29वें हफ्ते से 32वें हफ्ते तक का जो समय रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो ऐसा समय रहता है, इस दौरान आपकी डिलीवरी होने में कुछ ही हफ्ते बाकी रहते हैं और इस दौरान आपके शरीर में बहुत सारी समस्या आने लगती है। तो इस समस्या से आप कैसे नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के 8वें महीने रनिंग में चल रही है फ्रेंड्स। इस दौरान आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं आने शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के 8वें महीने के दौरान आपके शरीर में क्या क्या समस्या आने शुरू हो जाती है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनसे आप कैसे बचे और कौन से ऐसे काम है जो कि आपको नहीं करना है, और इन सारी समस्या से बच के अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे बनाएं, अपने बच्चे को हेल्दी बेबी कैसे बनाएं, अपने बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो सके, आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है नींद कम या ज्यादा आना। जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना रनिंग में चल रहा होता है, इस दौरान आपका जो गर्भ में बच्चा है वो पूरी तरीके से बन चुका होता है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, पूरी तरह से ग्रो कर चुका होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का अंदर में साइज पूरा बढ़ जाता है। तो आपका पेट बहुत ज्यादा दिखता है, आपका वजन भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे आपको 8वें महीने के दौरान करवट लेकर सोने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सो रही हैं तो आपका नींद खराब हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है पूरी रात, या फिर आपको बहुत ज्यादा कमर में, पैर में, पीठ में सोने के वजह से दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। आपको पीठ के बल तो बिल्कुल सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान पेट और पीठ के बल आपको सोइएगा तो आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपके बच्चे तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, खाना नहीं अच्छे से पहुंच पाएगा। तो आपको हमेशा करवट लेके सोना ही है, और जब आप करवट लेके सो रही हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है और आपके कमर में, पैरों में, रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या बनी रह रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने और 9वें महीने और के दोनों ही महीनों के दौरान हमेशा जब भी आप कोई भी करवट लेकर सो रही है, लेफ्ट करवट लेकर सो रही है या फिर राइट करवट लेकर, अपने दोनों पैरों को बीच में एक सॉफ्ट पिलो लेकर सोइए, और साथ में आप अपने पेट के नीचे भी एक सॉफ्ट पिलो रख के सोइए। इससे क्या होगा कि आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और साथ ही साथ आपके कमर पे, रीढ़ की हड्डियों पे और पैर पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा, कोई दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और साथ में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आलस के जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थकान जैसा लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपको 8वें-9वें महीने के दौरान वैसे भी आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। आप अगर अच्छा नींद लेती हैं, अच्छे से सोती हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप अच्छे से नींद ले रही हैं तो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई अच्छी मात्रा में जाती है और आपके बच्चे तक खाना भी अच्छी मात्रा में जाती है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान सारी महिलाओं का जो बदलाव होता है 8वें महीने या 9वें महीने के दौरान, सब महिलाओं को अलग अलग महसूस होता है। दूसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स, पेट भारी हो जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वां महीना वो महीना होता है जब आपका बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, उनके हाथ पैर, उनके सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं। तो इस दौरान आपका बच्चा जब पूरी तरह से बन चुका होता है तो आपका वजन भी ज्यादा हो जाता है और आपका पेट आगे की तरफ बहुत ज्यादा निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं पे कुछ महिलाओं का पेट आगे की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका पेट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, लेकिन उनका कमर, कूल्हे और हिप्स बहुत ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है। वहीं फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं जिनका वजन कम रहता है,
उनका पेट कम दिखाई देता है। लेकिन जिनका वजन ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी से पहले से ही और प्रेगनेंसी के दौरान तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका पेट ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह से पेट ज़्यादा दिखाई देने का कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बॉडी में, अगर आपके गर्भाशय में इम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा है तो आपके पेट ज़्यादा दिखाई देंगे। वहीं पे अगर आपका प्रेगनेंसी के 8वां 9वां महीना के दौरान आपके बच्चे का जो वजन है वो ज़्यादा है, यानी कि 3 से 4 किलो है, तो इस दौरान आपके पेट ज़्यादा दिखाई देंगे। तीसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके चलने उठने बैठने में। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका वजन बढ़ जाता है, आपका बच्चा का शरीर का अंग पूरी तरह से बन चुका होता है, ग्रो कर चुका होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान डिलीवरी भी हो जाता है, लेकिन अगर आपका डिलीवरी 9वां महीना में हो तो ही आपका बच्चा हेल्दी बच्चा रहता है और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहती है प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान। जैसे कि आपको चलने में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है, आपको आराम आराम से चलना है, क्योंकि वैसे भी उस समय आपका पेट भी भारी रहता है, आपका शरीर भी भारी रहता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान आराम आराम से चलना है। प्री मैच्योर डिलीवरी से बचने के लिए आपको आराम से चलना है, आराम से उठना है। अगर आप कहीं से भी उठ रही हैं तो अपने हाथ का सहारा लेकर ज़रूर उठें। अगर आप कहीं भी बैठ रही है तो अपने हाथ का सहारा लेकर ज़रूर बैठें। इससे क्या होगा कि और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें ताकि आप प्री मैच्योर डिलीवरी होने से बचें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 9वां महीना में ही डिलीवरी होता है तो ही आपका बच्चा हेल्दी होता है। सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि 8वें महीने के दौरान बच्चा का डिलीवरी नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान कौन से काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपके पैरों में सूजन आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में, हाथ में सूजन आ जाती है। पर्सनली मुझे भी, मैं तो पूरे 9 महीने बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे को इतनी सूजन थी पैर और हाथ में कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को चूड़ियाँ नहीं अटती थी, जो चूड़ियाँ होती है ना वो नहीं अटती थी। मतलब एक एक धागा बांध के मैं प्रेगनेंसी की 9वें और 8वें महीने में रही हूँ। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप ज़्यादा देर तक ना खड़ी रहें सूजन से बचने के लिए। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान आप जितना ज़्यादा सोती हैं, जितना ज़्यादा रेस्ट करती हैं, आपका बच्चा उतना हेल्दी होता है और आपके जो बच्चा है उसका ग्रोथ अच्छे से होता है, वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है और आपके बच्चे तक आपका खाना भी अच्छे से पहुंचता है जब आप रेस्ट करती हैं, जब आप नींद लेती है। काम करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं ताकि आपको बॉडी एक्टिव रहे और आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहे। स्ट्रेस से दूर रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के कोई भी तिमाही हो, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी तिमाही हो, आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। आपको डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआती पहली तिमाही में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही, तीसरी तिमाही में, यानी कि 8वें 9वें महीने के दौरान भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ रहें, मनोरंजन करते रहें, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे आप कुछ ना कुछ काम करते रहें जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। रामायण देखें, महाभारत देखें, श्री कृष्ण देखें, ये सारी चीज़ें देखें ताकि आपके बच्चे में भी पॉजिटिविटी आए और आप सारे स्ट्रेस से दूर रहें। पीठ के बल आपको नहीं सोना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको अपने पीठ के बल नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान। 7वें 8वें 9वें तीनों महीने से आपको प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपके बच्चे तक ब्लड और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ आपके कमर, रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द की शिकायत भी हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान वॉक करते रहना चाहिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बॉडी को थोड़ा थोड़ा एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरह से अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, हल्का फुल्का काम करें, ज़्यादा भारी, ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम ना करें। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए जिससे कि आपका बॉडी एक्टिव रहे और आपकी डिलीवरी बिल्कुल अच्छे से
से हो जाए। इस तरह से आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान इन सारी चीजों से बचे और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी।